तो भाई मेरा एक्सेल वीडियो का स्टाइल थोड़ा अलग होगा। ऐसा नहीं कि भैया आया मतलब वीडियो ऑन कर लिया और ये देखो इक्वल टू, वहाँ से शुरू नहीं होगा भैया। पहले आप मज़ा ले लो, ठीक है, मज़ा लो और सीखो। बट आई एम डैम श्योर पूरा वीडियो देखेंगे, बीच बीच में क्लिप आएगा, वो अच्छा लगेगा। आप देखिए, पहले क्लिप देख लीजिए आप। सुनना अरे भाई सुनना, सुनना सुनना अरे भाई सुनना, अरे भाई सुनना। तो गाइज अगेन वेलकम टू माय एक्सेल डिक्शनरी चैनल। ये जो वीडियो है काफ़ी लंबा वीडियो है, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि ये जो 1 घंटा आप इन्वेस्ट करेंगे इसमें आपको बहुत सारा एडवांस फार्मूला आपको सीखने को मिलेगा। दैट विल रियली सरप्राइज़ यू। और आप कहीं पे जाएंगे तो इवन आप बाकी लोगों को भी सरप्राइज़ करेंगे कि भाई ये इतना बढ़िया बढ़िया फॉर्मूलास आता है एडवांस एक्सेल में। नॉर्मली एक्सेल ऐसा चीज़ है कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता, इतने सारे फॉर्मूलास है इसमें विच इज़ वेरी टफ टू कवर एवरीथिंग ए टू जेड। बट मैंने कुछ सिलेक्टिव एडवांस फार्मूला मैंने यहाँ पे ऐड किया है। आप एक एक करके जाइए और मैं क्या करूँगा कि हर एक फॉर्मूला 1 या 2 बार मैं रिपीट करूँगा। रिपीट मैं इसलिए करूँगा कि मैंने कई सारे वीडियो देखा है एक्सेल में, इवन मेरा खुद का देखा या तो बहुत लोगों का देखा, जिसमें कमेंट ये मिलता है कि इतना जल्दी हम फॉर्मूला को समझाते हैं तो किसी का माइंड में तो चला जाता है, बट बहुत लोगों का माइंड में फट करके ग्रैब करना पॉसिबल नहीं है। यस, दिस इज़ वन डिफरेंट। अब अगर दूसरे एक्सेल वीडियो है लोगों का, उसके साथ कंपेयर करेंगे तो, और मेरा जो वीडियो है इसमें आपको सेकेंड चीज़ ये मिलेगा कि मैं एक्सेल तो आपको फॉर्मूला सिखाऊंगा ही, लेकिन मैं बीच बीच में छोटा मोटा क्लिप देता हूँ। ये क्लिप देने का मेरा एक ही मकसद है कि आप नॉर्मली क्या होता है ना, हमारा माइंड जो है इन सडनली अलग चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, ये तो डाइवर्ट हो जाता है, सॉरी कन्वर्ट नहीं बोलूँगा। तो उसी को ही मतलब आप थोड़ा ध्यान से देखिए और नेक्स्ट पता नहीं क्या कौन सा क्लिप आएगा, क्या पूछेगा। तो इसीलिए मैं बहुत सारे क्लिप मैंने ऐड किया है। वो कुछ अलग मैंने इसमें ऐड किया है, कुछ अलग इम्प्लीमेंट किया है। होपफुली आप इसको लाइक करेंगे और आप अगर देखते कि नहीं इसको थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना है तो डेफिनेटली आपका मोस्ट वेलकम। आप कमेंट दे सकते हो, लिख सकते हो कौन सा फॉर्मूला चाहिए या तो कौन सा क्लिप लाओ, किस टाइप का क्लिप लाओ, आप दे सकते हो। चाहे पॉजिटिव कमेंट हो आपका, नेगेटिव हो, मैं दोनों को ही मैं सीरियसली लूँगा और मैं उसमें काम करूँगा। इफ़ इट इज़ नेगेटिव, ऐसा नहीं कि मुझे बुरा लगेगा, उल्टा मुझे अच्छा लगेगा, चलो ठीक है मुझे कुछ नया सीखना है। और अगर अच्छा पॉजिटिव कमेंट है, वेल एंड गुड। एनीवे, बहुत सारा लंबा लेक्चर हो गया, लेट अस स्टार्ट। तो एक्सेल में ऑन करता हूँ। होपफुली आपको एक्सेल अभी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एक मैंने छोटा सा मैंने डेटाबेस लिया है, इसमें करीबन 22 काउंट है सीरियल नंबर, मतलब यहाँ पे आपको 22 रो मिलेगा, ठीक है। तो उस रो में हम देखेंगे हम क्या क्या कर सकते हैं। चलो, सबसे पहले ये जो मैंने नीचे आपको दिखाई दे रहा फ्रीक्वेंसी बोल के, देखिए मैं जूम करता हूँ, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी। नाउ आप सोचोगे ये फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है। देखिए फ्रीक्वेंसी मतलब क्या था, नॉर्मली जैसे आप अगर देखेंगे जैसे नेम है, यहाँ पे एज है, तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, जो 11 साल का जो रिपीटेशन कितना है, मतलब जैसे बी उम्र का रिपीटेशन कितना है, उसको फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, ठीक है। अलग अलग फॉर्मूला भी होता है, लेकिन मैं फ्रीक्वेंसी क्यों सीखा रहा हूँ आपको समझ में आएगा। एक चीज़ याद रखिए, आप जब भी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे सेम कॉलम, ये जो एक एज कॉलम है ना, इसको आपको रिपीट करना है। इधर मैंने क्या किया, इसी को ही कॉपी किया और इधर मैंने पेस्ट मार दिया। मैं बताता हूँ क्या करने वाला हूँ मैं। देखो, इसको नाम दे दिया यूनिक। फ्रीक्वेंसी के लिए आप क्या कर सकते हो, ऐसे काउंटिव फॉर्मूला भी होता है, काउंटिव है, अलग अलग फॉर्मूला भी है, लेकिन फ्रीक्वेंसी आज आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो हम पहले फ्रीक्वेंसी के लिए आपको यूनिक डेटा रिमूव करना होगा। रिमूव करेंगे कैसे, आप इसको सिलेक्ट कीजिए पूरा, ठीक है। कैसे सिलेक्ट किया मैंने, आपने देखा होगा इधर मैंने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट एन, जो
एरो जो होता है डाउन में, उसको क्लिक किया तो पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया। फिर मैं क्या पे जाऊँगा, ऊपर में देखिए फाइल है, होम है, इंसर्ट है, डेटा बोल के आपको मिलेगा इधर, है कि नहीं। डेटा में क्लिक करने के बाद राइट साइड में आपको मिलेगा डुप्लीकेट, रिमूव डुप्लीकेट। सपोज इसको हम क्लिक करते हैं, क्लिक कर दिया, दो ऑप्शन मिल रहा है आपको, एक्सपांड सिलेक्शन। नॉर्मली आप कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन आप दे सकते हैं, दो पॉपअप आ रहा है ना आपका, सेकेंड वाला रिमूव कर देते हैं। क्या आ गया, सिलेक्ट ऑल, ऑलरेडी तो मेरा सिलेक्ट है, ओके कर दीजिए। देखिए क्या हुआ, है कि नहीं। आपका यूनिक जो मतलब यहाँ पे यूनिक इज है 11, 12, 13, ये हो सकता है कि 11 वाले 5 हो, वही हमें निकालना है। लेकिन यूनिक है आपका 11 वाला यूनिक है, 12 यूनिक है, 13 यूनिक है, ऐसा करके यूनिक है। अभी हम देखते हैं कि 11 का कितने काउंट है, 11 एज का। हम इसमें इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डालते हैं, फ्रीक्वेंसी डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे एरे, एरे मतलब ये डेटा आपको सिलेक्ट करना है, कॉमा, उसके बाद विंस एरे, विंस एरे मतलब आपको क्या करना है, ये वाला कॉलम लेना है। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। फिर ब्रैकेट क्लोज भी कर सकते हैं, तो एंटर मार दीजिए, समझ जाएगा। हम देखते हैं, इसको हम ऐसा करते हैं। एक चीज़ नोटिस कीजिए, हमारा डेटा कितना है, हमारा डेटा है 22, लेकिन आप अगर देखेंगे इसका टोटल सम कितना आ रहा है, 53 आ रहा है। वो सही है कि गलत है, गलत है। क्या प्रॉब्लम है हम देखते हैं। आपको फॉर्मूला इसको थोड़ा सा चेंजेस करना है, फॉर्मूला चेंज नहीं करना, कुछ स्टेप्स आपको लेना है। आप क्या करेंगे, जिस रो में सॉरी जिस सेल में आपका डेटा है या फॉर्मूला आपने लगाया है, उसमें आप क्लिक करना है, क्लिक करके F2 कर देना है, ठीक है, F2। या तो डबल क्लिक करने से भी चलेगा। डबल क्लिक आपने कर दिया और लास्ट में जो ब्रैकेट का लास्ट जो ब्रैकेट क्लोज है, उसमें आप माउस से आप क्लिक कर सकते हो। देन कंट्रोल शिफ्ट एंटर मार दीजिए। अभी देखते हैं क्या होता है, इसको अभी हम देखते हैं, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंटर मार दिया, ठीक है। अभी हम देखेंगे क्या क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, कंट्रोल फंक्शन F2, हाँ अभी आ गया F2, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ठीक है। क्या हुआ है देखते हैं। अभी आप देखेंगे तो अभी भी 53 है, कहाँ पे लोचा है ये हमें देखना पड़ेगा। हम कितना आ रहा था, 53 आ रहा था, इसको हम 53 तो हो ही नहीं सकता, मतलब वॉल्यूम ही 22 है, मतलब डेटा 22 है, लेकिन सम इधर 53 दिखा रहा है, गलत है ना। हम क्या करेंगे भाई, आपको जो फ्रीक्वेंसी का जितना डेटा उसको पूरा सिलेक्ट करना है, कर दिया, इसमें F2 कर देना है। F2 करने से क्या होगा, आपका जो सबसे पहला सेल में जहाँ पे फॉर्मूला स्टार्ट किया है उसमें ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। आपको फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर मार देना है। अभी देखो सम कितना आ रहा है, 22 आ रहा है, बिल्कुल। इसका अभी आउटपुट क्या है, मतलब जो 11 उम्र का जो फ्रीक्वेंसी है, रिपीटेशन है 1 है, 12 वाला 6 है, 13 वाला 6 है, 15 वाला 2 है फ्रीक्वेंसी। 15 वाला 2 एक बार देख लेते हैं, ये एक 15 हो गया, नीचे जाते हैं, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, अच्छा ये लो 15, और नीचे है क्या, नहीं है। इसका मीनिंग क्या है, मतलब एज 11 वाला 1 है फ्रीक्वेंसी, रिपीटेशन 1 है, 12 वाला 6 है, 13 वाला 6 है। तो गाइस इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। डेफिनेटली आप, मैं तो जस्ट ये डेटा सैंपल के लिए आपको दिखाया हूँ, लेकिन आप चाहे तो दूसरा फॉर्मूला में भी, दूसरा डेटाबेस में भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने पूरा प्रोसेस में रिपीट कर रहा हूँ आपको जानबूझ के, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था हर एक फॉर्मूला में 2 बार रिपीट करूँगा, जो कि दूसरे वीडियो में नहीं होता है, मैं करूँगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करूँगा, सेम जो एज कॉलम है उसको मैंने क्या किया, पेस्ट किया, यूनिक बोल के कॉलम मैंने जस्ट मैन्युअली दिया था ये वाला। अभी हम इसको डिलीट करेंगे। क्या करेंगे, हम कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो देने से पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया। फिर डेटा में जाएंगे, ऊपर में ध्यान से देखिए, डेटा में ऊपर में होता ना, जैसे होम, इंसर्ट, पेज, डेटा में गया, फिर यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट में गया, यहाँ पे एक्सपेंड सिलेक्शन है, कंटिन्यू विथ करें, हम कंटिन्यू में जाएंगे, रिमूव क्लिक करेंगे, ऑलरेडी मेरा डेटा सिलेक्ट है, फिर यूनिक कर देंगे। देखो 17 डुप्लीकेट रिमूव हो गया है, ठीक है, ये तो हो गया। अब हम फ्रीक्वेंसी में जाते हैं, चलो, इक्वल टू FRE फ्रीक्वेंसी आ गया,
क्या सिलेक्ट करनी है बोलिए, डेटा एरे, एरे मतलब जो एक्चुअल डेटा है उसको, कॉमा, फिर क्या बोला, बीन एरेस, बीन एरेस। चलो इसको हम सिलेक्ट कर देते हैं, एंटर मार देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी क्यों हमने मारा ये याद रखना, ताकि वो ऊपर का जो फॉर्मूला है ना ऑटोमेटिकली आपका नीचे जहाँ तक चाहिए आपको ऑटोमेटिक फॉर्मूला ले लेता है ना। लेकिन सम इसमें गलत है। कहाँ पे हमने गलत किया था, यस हमारा गलत नहीं है एक्चुअली, उसको अभी एक स्टेप लेना है ताकि इसको सही हो जाए। ठीक है, हम क्या करेंगे, पूरा सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या था, F2, F2 हो गया। उसके बाद क्या था, बिल्कुल कंट्रोल शिफ्ट एंटर, बस हो गया, क्लियर हो गया बस। इसके बाद हम जाएगा नेक्स्ट फॉर्मूला में। होप आपको इसको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलो हम आज एच लुकअप भी सीख लेते हैं इसी वीडियो में, है कि नहीं। एच लुकअप सीख लेते हैं, चलो ठीक है। ये आपको डेटा दिखाई दे रहा होगा, इसमें क्या है, अकाउंट नंबर है, अमाउंट है, अकाउंट टाइप सेविंग है कि करंट वो है, ब्रांच है, ऐसा है। एच लुकअप में हम कैसे, बी लुकअप में तो हम नॉर्मली ऐसा सिलेक्ट करते हैं कि नहीं, इस लेफ्ट साइड में कोई यूनिक आईडी होगा, आप उसको ऐसे बी लुकअप लगाते हैं कि नहीं। चलो एच लुकअप में हॉरिजॉन्टल होता है, मतलब ए से, ठीक है। एनीवे हम करते हैं, ये अमाउंट हमें निकालना है कि नहीं। चलो इक्वल टू एच लुकअप, ध्यान से देखना, सीख लीजिए। लुकअप वैल्यू किसका चाहिए, हमें इसका चाहिए। जिसके लिए हम काम करते हैं उसको लुकअप वैल्यू मत है, कॉमा, पहले मैंने इंग्लिश में बता रहा हूँ। उसके बाद टेबल एरे, टेबल एरे हमें ऐसे, वी लुकअप में याद रखना हम ऐसे करते थे कि नहीं, हमें ऐसे करना है अभी एच लुकअप में। कितना रो है देख लेना, जैसे वहाँ पे कॉलम काउंट करते थे, यहाँ पे 5 रो है। चलो ठीक है, चलेगा, 5 रो है, लेकिन रो इंडेक्स नंबर 5 लिखना है ना हमें, हम 5 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कॉलम, COLU, ऑटोमेटिक वो ले लेगा वो, क्लियर। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ओके, हमें क्या चाहिए था, अमाउंट चाहिए था, रो कितना है, 5 है। यहाँ पे आपको माइनस करना है, माइनस। अगर 5 रो में से मैं कितना माइनस करने से अमाउंट आएगा, 3 है कि नहीं, तो 3 लिख देता हूँ, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए एज यूजुअल 0 होगा, है कि नहीं। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अगर हम इसको 30 आ गया, देखो 30 आ गया 5002 का, हम इसको ब्रेक डाउन करने से क्या होगा, आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। आप बोलेंगे इसको हम ऐसा करने से आएगा, ऐसा करके हम ऐसा करेंगे तो आएगा, है कि नहीं। आप शायद ये सोच रहे होंगे, ऐसा करेंगे, है कि नहीं। अकाउंट टाइप में करंट, देखते इसमें भी देखते हैं, बीवी, है कि नहीं। नॉर्मली ये सही प्रोसेस नहीं है। आपको करना क्या है, आपको जो लुकअप वैल्यू उसको फिक्स्ड कर देना है, एच लुकअप में फिक्स्ड करना है। इसको फंक्शन देके F4 कीजिए, बस, ठीक है। उसके बाद आप इसको ड्रैग डाउन कर दीजिए, बस हो गया, क्लियर हो गया एच लुकअप। फिर से हम लोग करेंगे इधर, मैं एक्चुअली जानबूझ के कर रहा हूँ, दो बार ताकि आपको याद रहे, ठीक है। हम इसको लगाते हैं एच लुकअप लगाते हैं। चलो एच लुकअप वैल्यू क्या था, ये सेल था, है कि नहीं, कॉमा, हॉरिजॉन्टल होगा, है कि नहीं। एच लुकअप पे हम हॉरिजॉन्टल लेते हैं, ये ले लिया, कॉमा। नॉर्मली हम 5 भी ले सकते हैं, बी लुकअप में जैसे कॉलम काउंट लिखते हैं ना, 2 5 जो भी आता है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में भी वही लिखना है, आपका रो काउंट लिखना है 5, लेकिन मैं 5 नहीं लिख रहा हूँ, मैं कॉलम लिख रहा हूँ इधर, कॉलम, COL, ठीक है। कॉलम लिख लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, माइनस अमाउंट कितना, रो अगर 5 रो है, कितना माइनस करने से अमाउंट आएगा, 3 माइनस करने से, तो -3 कर देते हैं, कॉमा देते हैं, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 देते हैं, ब्रैकेट क्लोज मारते हैं, देखते हैं अभी क्या होता है। ये तो नहीं आ रहा है, क्यों आ रहा है, बिकॉज हमने लुकअप वैल्यू तो डाला ही नहीं है ना इधर, 20, देखो 100 को 20 आ गया। चलो इसको हम ऐसे ब्रेक डाउन करते हैं, देखो एने आ रहा है, क्यों आया। उसको नहीं आने के लिए हम क्या करेंगे, जो लुकअप वैल्यू है आपका उसको फिक्स्ड करना है, फंक्शन देके F4 दे दीजिए, हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है, हम पहले देखेंगे, ये ले आ गया। होप आपको एच लुकअप भी क्लियर हो गया आज, क्लियर।
फ्रीक्वेंसी आ गया, मैथ्स आ गया, लुकअप आ गया, वीलुकअप आ गया, एच लुकअप भी आ गया, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं हम। ओके, मेरे पुराने वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने ऑलरेडी काउंट ब्लैंक वो सब कवर किया है, बट फिर भी मैं इसमें इसलिए कवर कर रहा हूँ कि अलग अलग वीडियो ना देख के भी काउंट और काउंट ब्लैंक, है कि नहीं, वो सब यहाँ पे, क्योंकि मैंने बोला था कि इस वीडियो में लंबा सा वीडियो होगा, बट आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट हर एक फॉर्मूला कवर होगा, एडवांस फार्मूला, डायनेमिक फार्मूला, जितना हो सके कवर होगा। तो काउंट ए और ये जो काउंट ये है मतलब आपका ब्लैंक है, इट्स वेरी इजी। लेकिन मेरा क्वेश्चन जो मैं इरिटेट करता हूँ सबको, भैया आता है कि नहीं आता है, काउंट ब्लैंक भी नहीं आता होगा, वेरी गुड, यू डिजर्व फॉर दिस क्लिप। देख लो क्लिप, ओके, देख लिया होगा क्लिप आपने, है कि नहीं, क्लिप आपने देख लिया होगा, डन। चलो काउंट हम लोग देखते हैं काउंट ए, COUNT, काउंट ए, क्या लगा, वैल्यू वन हमें यही चाहिए कि नहीं, एंटर मार देते, 7 है, 7 क्या दिखा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा जितना डेटा है वो, इसको अगर मैं डिलीट मार दूँ तो क्या होगा, अच्छा आपको शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, जूम कर देता हूँ, ओके देखो ये 6 हो गया, क्यों, इसमें डेटा नहीं है, मतलब कितना सेल में डेटा है वो काउंट दिखाता है यहाँ पे। 12 को भी डिलीट करता हूँ, ये देखो 5 हो गया, मतलब कितना डेटा है, ऑब्वियसली 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है नहीं, ये हो गया काउंट क्या, ए। चलो काउंट ब्लैंक देखते हैं, काउंट BLANK इक्वल टू COUNT, काउंट ब्लैंक, ठीक है। हम इसको ऐसा करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो 2 दिखा रहा है, क्यों 2 दिखा रहा है, क्योंकि 2 ब्लैंक है, 1 और 2, क्लियर, समझ में आ गया, होपफुल आपको समझ में आ गया होगा। चलो फिर से दिखाता हूँ, COUNT, पहले काउंट ए दिखाते हैं। काउंट ए मतलब कितने में डेटा है, 5 में डेटा है। काउंट ब्लैंक मतलब क्या है, आपका कितने में डेटा नहीं है, जितना आपने सेल सिलेक्ट किया उसमें से, ये देखो 2 में नहीं है, तो हो इट्स अ वेरी इजी वन, क्लियर हो गया होगा आपका, है कि नहीं। चलो गुड, क्लियर हो गया तो वेल एंड गुड। लेकिन आपको आता है कि नहीं, सबसे मेन बात तो ये है, नहीं आता है। चलो ये क्लिप आपके लिए है, जिसको भी नहीं आता है उसके लिए मैं एक एक क्लिप में ऐड कर रहा हूँ, नॉट टू मतलब ये ऐसा नहीं कि आपको बेइज्जत करने के लिए, ताकि आप ये क्लिप देखें और नेक्स्ट टाइम ये क्लिप आपके लिए ना बजे, समझ रहे हो ना बात मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, एनीवे काउंट इफ, तो सपोज एग्जांपल काउंट इफ के लिए हम देखते हैं क्या करना है। सपोज इसको हम पहले तो देखते हैं कि जितना भी स्कोर है वो रिपीटेड कितना है, मतलब समझो ना, रिपीटेड, जैसे 11 कितने बार, कितने लोगों ने 11 स्कोर किया, कितने लोगों ने 12 स्कोर किया, उसको हमें निकालना है काउंट इफ के द्वारा। तो हम पहले इसका एक काम करते हैं, रिमूव डुप्लीकेट हटा देते हैं, क्योंकि हम तो यूनिक स्कोर का निकालेंगे ना, है कि नहीं। तो इसको डेटा में जाने के बाद हमने क्या किया, वही जैसे आपको हर एक वीडियो, इस वीडियो में ऑलरेडी है, बार बार एक ही चीज बताना थोड़ा सही नहीं होगा, लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो 11 कितने बार आया, हाँ रिपीटेशन, रिपीट कितना हुआ, तो इक्वल टू, अच्छा ये आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा हो क्लियरली, जूम कर देता हूं मैं, जूम कर देता हूं, दिखाई दे रहा होगा, ओके डन, इक्वल टू COUNTIF, काउंट इफ, क्लियर, क्लिक कर दिया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये 11 कितने बार है, 12 कितने बार है, 13 कितने बार है कि नहीं। तो हम एक काम करते हैं, फिक्स कर लिया दिस, उसके बाद इस कॉलम को लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, 11 को हम सिलेक्ट करेंगे, देखते हैं क्या होता है, एंटर मार देते हैं क्या होता है, नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, क्यों गलत हुआ,
देखते हैं, कुछ नहीं, इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, उसको डबल कॉमा के अंदर सपोज मैं 11 लिख देता हूँ, मुझे तो 11 चाहिए ना, 11 एक बार आया है, और रिपीट करने से क्या होगा देखते हैं। हर चीज 1 1 आ रहा है, क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। देखिए जैसे 12 चाहिए तो आपको यहाँ पे 12 लिखना पड़ेगा, है कि नहीं, और यहाँ पे अगर 13 चाहिए तो 13 लिखना पड़ेगा, काउंट आ जाएगा आपका। 14 चाहिए तो 14 लिखना पड़ेगा आपको। वो काउंट इफ के बाद इफ्स में जब जाएंगे आपको समझ में आएगा। इससे भी काफी डरने लगे हैं, मेरी मार्केट में कहा नीचे धरने लगे हैं, मेरी बातों के नोट्स और फर्रे लगे हैं, मेरी बातों के बारिश में। तो चलो काउंट टिप्स जो नया फॉर्मूला है मेरे बाकी वीडियो में है, लेकिन इसमें भी मैं कवर कर ही लेता हूँ, ताकि जैसे मैंने बोला कि मेरे एक वीडियो में आपको ऑलमोस्ट MIS का A to Z नॉलेज मिल जाएगा आपका। तो हम काउंट टिप्स करेंगे, ठीक है ना। ओके, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा होगा। ये एक डेटाबेस है, जैसे स्टेटस है, पास फेल है, स्कोर है, ये टीम है। तो आपको बोला गया कि मुझे कितने लोग पास किए हैं, कितने लोग फेल किए हैं, वो काउंट चाहिए। ए टीम का कितने लोग पास किए और फेल कितना किए, बी टीम का कितना पास किए, कितना फेल किए, वो करना है। डेटाबेस मैंने ये दिया है, लेकिन आपका अपना खुद का दिमाग लगा लेना, लॉजिक लगा के अगर कोई भी ऐसा डेटा दिया गया कि स्ट्रक्चर अगर ऐसा हो जहाँ पे मिक्स है, लेकिन आपको डेटाबेस निकालने के लिए बोला पर्टिकुलर किसी एक आदमी का या तो किसी एक एम्प्लॉय का, देन आपको करना है, ठीक है। देखते हैं, एक हम पास निकालते पहले, इसको हम काउंट टिप्स बोलेंगे, ठीक है, काउंट टिप्स, ठीक है। नॉर्मली पहले आपको मैं काउंटिफ वाला बता देता हूँ, मैं एक का नहीं बता रहा हूँ, ओवरऑल कितना पास है, कितना फेल है, कितना पास है, उसका काउंटिफ, वो तो इजी है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। UNT काउंटिफ दे दो, है कि नहीं, ठीक है, हो गया, हाँ ठीक है। पूरा कॉलम सिलेक्ट करो, आपको 5 चाहिए तो 5 कॉलम के लिए एंटर मार दो, बस 5 हो गया, है कि नहीं। इसको अब इसको ये कर दो, फ्रीज कर दो। अभी देखते हैं फेल का कितना काउंट है, देखते हैं। इसमें हम क्या करना पड़ेगा, फेल लिखना पड़ेगा। ये देखो फेल भी आ गया, फेल भी शायद 5 है मेरे ख्याल से, इसीलिए इतना ही आ रहा है। इसको अगर हम पास कर देते तो देखते हैं क्या होता है। जी बिल्कुल, ठीक है, काउंटिफ आ गया आपको, वो क्लियर है काउंटिफ। काउंटिफ से भी थोड़ा एडवांटेज एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं काउंट इप्स, चलो हम वो सीखते हैं, ध्यान से देखना, COUNTIF काउंट टिप्स, ठीक है। क्वेश्चन पहले समझो, आपको क्या पूछा जा सकता है। मैं इसको जूम करता हूँ, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, अभी शायद दिखाई दे रहा है आपको। एनीवे, आपको बोला गया कि ए टीम, ये टीम है कि नहीं, ये है स्टेटस, ए टीम का कितने लोग पास है और बी टीम का कितने लोग पास है, प्लस फेल भी बताना है। तो आप क्या करेंगे, काउंट टिप से तो पास और फेल निकल जाएगा, ए और बी का अलग अलग तो नहीं लिखेगा, तो इसको बोलते हैं डायनेमिक। तो आप क्या करेंगे, सिंपल एडवांस फॉर्मूला जो बोलते हैं, काउंट इप्स, काउंट टिप्स कर दिया आपने, है कि नहीं। क्राइटेरिया रेंज 1 सिलेक्ट कर दो, क्योंकि मुझे तो यही स्टेटस चाहिए ना, कॉमा, फिर ये कॉमा, क्लियर, कॉमा, फिर उसे हमें टीम का चाहिए, है कि नहीं, टीम सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, जहाँ पे आपका ए सिलेक्ट है, यहाँ पे ए सिलेक्ट है कि नहीं, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा शायद, ज़्यादा जूम कर लिया। आपको जहाँ पे ए और बी लिखा था ना हेडिंग में, वहाँ पे माउस से क्लिक करना है, फिर एंटर मार देना है। देखते हैं, ये बोल रहा है कि ए टीम का 2 पास है, ऐसा है क्या, ए टीम का, अच्छा हाँ बिल्कुल 2 पास है, देखो ये और ये 2 ही पास है, बाकी एक तो फेल है ए टीम का, तो सही है ये, है कि नहीं, ये निकल गया। इसको हम ब्रेक डाउन करने से क्या होगा देखते हैं, 0 दिखा दिया। देखो ए टीम का एक फेल है ना, फिर भी ये 0 दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि हमने ब्रेक डाउन किया। लेकिन इसका भी सॉल्यूशन है, आपको करना क्या है,
आपका जो डेटा रेंज जो है उसको फिक्स्ड करना है, जो फंक्शन की करके आपका F4 कर दीजिए। क्लियर हो गया? ये हो गया पहला। नाउ सेकेंड हो गया रेंज, और एक रेंज इधर है, कौन सा बोलो? ये C, ये टीम का जो, उसको भी आप फिक्स कर दीजिए। कर दिया। और दो जगह आपको लगाना है, याद रखना। ये जो D कॉलम है आपका, इसमें आपको कॉलम को फ्रीज करना है। किसको? कॉलम को। तो आप सिंपल डॉलर सिंबल लगा दीजिए D के पहले। लेकिन जो E है, E मतलब क्या था? जहाँ पे AB लिखा था, याद है? AB जो लिखा था वो क्या रो में है ना, हॉरिजॉन्टल। तो हम इसमें, लेकिन हमें कॉलम में नहीं, रो में डॉलर लगाना है। देखो एंटर मार देते हैं। अभी हम टेक डाउन करते देखते हैं क्या होता है। ले आ गया, आ गया, ठीक, डन। अभी बी का करते हैं। बी का आप बोले मैं क्या करूँ? इक्वल टू, ओके ठीक है, इक्वल टू लगा लिया। इप्स, ओके लगा लिया। रुकिए, थोड़ा सा सिस्टम शायद सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। होता है कभी, एक्सेल ऐसा है कि आपका सिस्टम भी थोड़ा कभी कभी धोखा दे ही देता है। ओके, इक्वल टू काउंट टिप्स कर दिए। पहले क्या सिलेक्ट करूँगा? हाँ बिल्कुल, स्टेटस कॉलम सिलेक्ट करेंगे, क्राइटेरिया रेंज 1 में आएगा। फिर सेम मुझे डी कॉलम सिलेक्ट करना है, मतलब क्राइटेरिया 1। अब क्राइटेरिया 2 सिलेक्ट करना है मुझे। कौन सा था क्राइटेरिया 2? टीम ए का, क्योंकि ए का हमने निकाल लिया था ना, मतलब जो A B C D है, तो अभी हम बी का निकालना है कि नहीं? तो हम फिर क्राइटेरिया जो टीम नेम है उसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या सिलेक्ट करेंगे? क्या? क्राइटेरिया 2 कौन सा था याद करो? बी, जहाँ पे हमने ए और बी नहीं लिखा था, टीम नेम, बिल्कुल वही वाला। तो उसमें सिलेक्ट करना है। तो बी मेरा है G1 में है, G1 में है, ठीक है, सिलेक्ट कर दिया। बी दिखा रहा है कि 0 पास है, बी दिखा रहा है 0 पास, ऐसा है क्या? देखो बी 0 पास दिखा रहा है भैया। अच्छा मैंने गलती कर दी, जी में नहीं था, एफ में था वो। देखो ये बी एफ में है, मैंने क्या किया है? जी दिया, ऑब्वियसली 0 समझेगा ही नहीं वो भाई। इसको एफ कर दीजिए, ये लो आ गया आपका, है कि नहीं? ओके, अभी आप बोलेंगे क्या? बोलेंगे रेंज को क्या करना है? फ्रीज करना है। ध्यान से देखते रहिए। कर दिया। और एक रेंज कौन सा था? सी वाला, बिल्कुल, इसको भी फ्रीज कर देते हैं हम। ले फ्रीज कर दिया। और 2 फ्रीज करना था, कौन सा बोलो? जो डी कॉलम का, कॉलम को हमें फ्रीज करना है, कि इधर उधर हम जब ड्रैग डाउन करते हैं तो टेबल इधर उधर हो जाता ना, इसलिए हमें फ्रीज कर दे, ताकि आप माउस से तुम ड्रैग डाउन करो, इधर उधर ना हो, एक ही जगह रुका रहे। और यहाँ पे क्या है? जहाँ पे तुम्हारा बी लिखा था हॉरिजॉन्टल में था, एफ में है कि नहीं? हम उसको रो को हमें फ्रीज करना है, याद रखना। तो हम रो को फ्रीज कर देते हैं, एंटर मार देते हैं। अभी देखते हैं ड्रैग डाउन करते हैं क्या आता है। ले 1 आ गया। सही है कि गलत है? ध्यान से देखो, सही है कि गलत है? फेल। बी का एक फेल दिखा रहा है, बी, हाँ ये देखो बी का एक फेल है और बी का फेल ही नहीं है। तो होप ये क्लियर आ गया होगा आपको। क्लियर हो गया? 2 बार बता दिया, वेरी गुड। उसके बाद हम नेक्स्ट में भी जाएंगे। तो गाइस और एक बहुत ही ज़रूरी फार्मूला है जो एक्सेल में नॉर्मली यूज़ होता है, जिसको बोलते हैं इफ़ फार्मूला। ये आपको पूछा जा सकता है, इफ़ फार्मूला। इफ़ फार्मूला एक बहुत ही बड़ा एक फार्मूला है, लेकिन मैं आपको पूरा अगर ये फार्मूला कवर करूँ तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन बेसिक आपको ये फार्मूला नॉर्मली किस लॉजिक में यूज़ होता है वो आपको सिखा देता हूँ विथ 1 फार्मूला, ठीक है। आपको उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि सवाल क्या आ सकता है। सवाल ये आएगा कि सपोज़ ये टीम है, टीम नहीं, चलो इसको हम नाम देते हैं, ये नाम है और ये स्कोर है। और आपको कंडीशन ये दिया गया कि भैया जिसका भी 13 से ऊपर है वो पास है या तो फेल है। क्लियर? अब ये जो पास और फेल जो मैं बता रहा हूँ ये एक वर्ड है, आप उसको कुछ भी कर सकते हो, जैसे लाइक नो ओके नॉट ओके, ओके नॉट ओके, या तो गुड वेरी गुड, समझो ना। हम उसको पास फेल में दिखाते हैं पहले, जो 13 के ऊपर है, ठीक है। तो हम इक्वल टू इफ़ क्लिक किया, लॉजिक टेस्ट कौन सा था? ये वाला कॉलम था।
फॉर्मूला क्या था, अगर 13 से नीचे हुआ तो लेस देन फॉर्मूला क्या है, ये हो गया लेस देन फॉर्मूला, है कि नहीं, जो सिंबल होता है 13 कर देते हैं, उसके बाद उसको कॉमा देते हैं। 13 का नीचे होने से क्या होगा, फेल होगा, है कि नहीं, फेल होगा, उसको बंद कर देते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, अदरवाइज़ तो पास होगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर मारते हैं, देखो ये फेल हो गया। हम देखते हैं ना ऊपर नीचे तक जाएंगे, अच्छा ये पास हो गया, क्यों, ये 13 से नीचे नहीं है, मतलब 13 से नीचे मतलब 12 होता है, 11 होता है, 10 होता है कि नहीं, इसलिए वो पास है। ये देखो ये भी पास है, ये फेल है, 12 है। क्लियर, चलो ये तो पास था। हम और एक देखते हैं कि सपोज हम निकालते हैं कि ओके नॉट ओके। सपोज 12 से नीचे है नॉट ओके, और 12 या तो 12 के ऊपर ओके है, इक्वल टू, ध्यान से सुनना क्या बोला हमने, ये अगर इक्वल टू 12 का बराबर हुआ, ठीक है, अलग अलग है तो 12 का बराबर है या तो एबोव 11 है, सपोज एबोव 11 है, देन ओके, या तो क्या था, नॉट ओके। ध्यान से सुनना मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो हमने क्या किया, इक्वल टू मतलब अगर ये 11 है, ठीक है ना, इसको हम देखते हैं कहाँ पे क्या कर सकते हैं। सपोज इक्वल टू 12 है, सपोज इक्वल टू 12, ध्यान से सुनना, इक्वल टू या तो हम एक काम करते हैं, इक्वल टू 12 होने से तो ओके होगा, और नीचे होने से ही होगा कि नहीं, इक्वल टू, ठीक है, हम इसको इक्वल टू, सिंपल एक काम कर सकते हैं, लेस देन 12 भी कर सकते हैं हम, इसको लेस देन 12 कर दिया, या तो इक्वल टू और ग्रेटर देन 12 कर दिया तो ओके है, या तो नॉट ओके है। मैं टाइम ले रहा हूँ जानबूझ के कि आप समझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ एक्चुअली। देखिए इक्वल टू या तो 12 के ऊपर होने से ओके है, या तो नॉट ओके, एंटर मारते क्या होते देखते हैं, नॉट ओके, क्यों, 11 हो गया, ठीक है, ड्रैग डाउन करते हैं। अच्छा ये क्या दिखा रहा है, ये ओके दिखा रहा है, क्यों, 12 है ना, 12 से नीचे नहीं है, बाकी सब 12 या तो 12 के ऊपर है। समझ में आ रहा है, इसको हम उल्टा करें क्या, सपोज हम इसको उल्टा कर देते, अगर मैं इक्वल टू जो है इसको हम अगर ऐसा करते हैं, सपोज इसमें 11 करते, देखते हैं क्या होते हैं, सब ओके हो गया क्या, हाँ सब ओके हो गया, क्योंकि सब तो 11 के ऊपर है। होपफुली आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट में जाएंगे। ओके, तो सेकेंड फॉर्मूला हम सीखेंगे मैथ्स फॉर्मूला, नॉर्मली इंडेक्स एंड मैथ्स फॉर्मूला बोला जाता है। ये कब काम आएगा, देखो वो तो आप कहीं पे भी आप यूटिलाइज कर सकते हो, जहाँ पे आपको लगे कि हाँ इस जगह में हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके बताऊंगा कि सपोज आपको बोला कि भैया एक एक्सेल में एक फॉर्मेट बना दो, मतलब जो भी सुपरवाइज़र है या तो कोई भी मैनेजर है, वो सिंपल नाम सिलेक्ट करे और टाइम सिलेक्ट कर दे, उसको पता चले कि उस टाइम में उसका कौन सा लेसन उसको पढ़ाना है, कवर करना है, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल है बट कम्प्लेक्स भी है थोड़ा सा, क्योंकि आपको इसको याद रखने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। मैं इसको जूम करता हूँ, शायद आपको इतना क्लैरिटी से दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं कर दिया, आपका ब्लैक तक दिखाई दो, थोड़ा सा मतलब क्लैरिटी हो, ठीक है, होपफुली आपको क्लियर से दिखाई दे रहा होगा। एनीवे हम शुरू करते हैं। सपोज ये एक डेटा है, इसमें क्या क्या है, एक टाइम है, सपोज ये 7 AM है, 8 AM है, 9 AM है, 10 AM है, 11 AM है, क्लियर। ये हो गया आपका सब्जेक्ट का नेम। अब सब्जेक्ट का नेम है, जैसे आप नाम दे दो, कोई भी सब्जेक्ट है। ये हो गया टीचर ए, टीचर बी, टीचर सी, टीचर डी। नाम मैंने मिस्टर दिया एग्जाम्पल के लिए, आप कुछ भी लिख सकते हो, नाम जो भी है आपका। शुरू करते हैं। तो
कैसे, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैंने कैसे बनाया। अब थोड़ा बहुत साइड बाय साइड आपको बेसिक छोटा मोटा भी एक्सेल आप जो नॉर्मल जो फंक्शन है आपको सीखने को मिलेगा इधर। ये लेकिन मेरा सेकंड फॉर्मूला है जो आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। सपोज यहाँ पे देखेंगे हम इसको लिखते हैं इंडेक्स एंड मैथ्स, MATCH। लेकिन आप देखेंगे कि ये तो एक ही सेल में अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि थोड़ा फॉर्मेट चेंज करने, इसको मार्च कर देते हैं। 2 सेल को सिलेक्ट करेंगे आप, जाके आप होम में जाएंगे, होम में जाके मर्ज एंड सेंटर बोल के दिखा रहा, क्लिक कर दीजिए, हो गया ये, ठीक है। हम एक हेडिंग देते हैं, सपोज हम, क्योंकि क्या बोला गया था, सिलेक्ट करने से दिखाना है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट भी लिख देते हैं, ठीक है, सिलेक्ट। लेकिन ये बार बार थोड़ी ना मिस्टर ए ऐसा करके लिखेंगे, तो हम एक काम करते हैं, इसमें ना वैलिडेशन लगाते हैं। वैलिडेशन भी आप सीख जाइए, अगर आता है तो आप इग्नोर कीजिए, अगर नहीं आता तो सीख लीजिए। वैलिडेशन क्या है मैं दिखाता हूँ। सपोज यहाँ पे डेटा में सिलेक्ट किए, डेटा वैलिडेशन में गए, डेटा वैलिडेशन गए, यहाँ पे एनी वैल्यू दिखा रहा है कि नहीं, आप लिस्ट सिलेक्ट कीजिए, देन आप सोर्स सिलेक्ट कीजिए, देन जितना भी नाम है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। 4 नाम में एंटर मार दिया। चलो अभी देखते क्या आता है। ये लो आ गया, मिस्टर ए मिस्टर बी सब आ गया, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, टाइम भी सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि सवाल हमारा क्या था, आप जब नाम या टाइम सिलेक्ट करेंगे उसका लेसन आना चाहिए, तो कौन सा सब्जेक्ट पर आएगा वो आना चाहिए, तो टाइम भी वैलिडेशन लगा देते हैं। सेम चीज़ है, जाएंगे आप डेटा वैलिडेशन गए, लिस्ट में जाइए, ठीक है, सोर्स में क्लिक कीजिए, टाइम जितना भी है आपका सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी टाइम आपका दिया गया था आ गया, ठीक है। देखो मिस्टर ऐसे सिलेक्ट करके रखते थे, उसके बाद में जाऊंगा इंडेक्स में, ठीक है। चलो इंडेक्स फॉर्मूला ध्यान से देखना, INDEX इंडेक्स। तो हमें क्या करना है, इक्वल टू इंडेक्स देना है, ठीक है। इंडेक्स दे दिया हमने, पूरा टेबल आपको सिलेक्ट करना है, ध्यान से देखना, ठीक है, कॉमा। इसके बाद मैथ्स लाना है हमें, मैथ्स क्लिक करेंगे, आ गया। लुकअप वैल्यूज किसके लिए आपको चाहिए, इसके लिए चाहिए, है कि नहीं, कॉमा कर दीजिए। उसके बाद क्या बोला है, लुकअप एरे, लुकअप एरे ऑब्वियसली ये होगा क्योंकि टाइम के ऊपर हम ला रहे हैं ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमा देंगे, है कि नहीं। कॉमा देने के बाद 0 एग्जैक्टनेस के लिए 0 देना पड़ेगा आपको, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, फिर कॉमा कर दीजिए, फिर मैथ्स कीजिए आप, ठीक है। डरिए मत, फिर से मैं दिखाऊंगा आपको, मैं स्पीड से कर रहा हूँ, लेकिन मैंने बोला जैसे कि मैं हर फॉर्मूला को 2 बार दिखाऊंगा आपको। मैथ्स क्लिक कर दिया, इस बार हमें क्या चाहिए, लुकअप वैल्यू किसके लिए करना है, हमें इसके लिए करना है, ठीक है नहीं, क्लिक कर दिया, डन। अब लुकअप एरे कौन सा होगा, ऑब्वियसली हमारा कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है, लुकअप एरे हो गया। कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए क्या करना था, 0 करना था। उसके बाद क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है। उसके बाद क्या करना है, एंटर मारना है, बस हो गया। देखते हैं हम चेंज करके देखते हैं आया या नहीं आया। बी भाई आ गया, ठीक है। उसको टाइमिंग सपोज मैं 7 बजे देता हूँ। मिस्टर बी का 7 बजे क्या है, मिस्टर बी का 7 बजे साइंस है, यहाँ पे भी साइंस आ गया। तो गाइस होपफुली क्लियर हो गया होगा। चलो फिर से मैं दिखाता हूँ इसको, ध्यान से सुनना। लेकिन सवाल क्या है कि ये कब काम आएगा, रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन क्या था आपका, कि आपको बोला कि भैया मुझे ना एक टूल दे दो जहाँ पे मैं टाइम और नाम दे दूँ और पता चले कि कौन सा सब्जेक्ट है उस टाइम में। आप चाहे डेटाबेस कुछ भी हो सकता है, आउटपुट वो आप अपने हिसाब से यूटिलाइज कीजिए। मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे इसको फंक्शन को ऐड किया जाता है, इस जो फॉर्मूला को। चलो ध्यान से देखो, इंडेक्स दिखाई दे रहा है आप लोगों को, थोड़ा जूम कर दूँ मैं, ओके चलो जूम कर देता हूँ, शायद आप लोगों को क्लियर से दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलो मैं जूम कर देता हूँ इसको, ठीक है, जूम कर दिया, अभी दिखाई दे रहा होगा। चलो इक्वल टू INDEX इंडेक्स, ओके। एरे मतलब क्या है, एरे मतलब है आपका डेटाबेस, कॉमा कौन सा फॉर्मूला हमें करना है, MATCH मैथ्स, डबल क्लिक कर दिया, है कि नहीं। क्या मांग रहा है ये, लुकअप वैल्यू, किसके लिए आपको मांग रहे हैं, इसके लिए आप मांग रहे हैं, है कि नहीं। फिर क्या देंगे, कॉमा, फिर क्या पूछ रहे हैं, लुकअप एरे। लुकअप एरे कौन सा होगा, हम टाइम के लिए कर रहे हैं ना, ये हो गया टाइम, कॉमा एग्जैक्ट मैथ्स के लिए आप क्या देंगे, ये देखिए एग्जैक्ट मैथ्स यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा नीचे आपको, शायद अगर दिखाई दे रहा हो, 0 देंगे आप,
ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, फिर कॉमा कर दीजिए। अभी हमें फिर से मैथ्स लगाना है, क्यों? क्योंकि हमारा तो नाम वाला तो बाकी है ना अभी। कौन सा वाला? ये लुकअप वैल्यू कौन सा था? यहाँ पे एक नाम नहीं था जहाँ पे हम सिलेक्ट कर रहे थे? कौन सा, इधर जाइए, हाँ, कॉमा, है कि नहीं? वो क्या मांग रहे? लुकअप एरे। अभी नाम के लिए एरे कौन सा है? ये वाला था, है कि नहीं? कॉमा। एग्जैक्ट मैथ्स के लिए क्या था? 0। उसके बाद क्या करना है? ब्रैकेट क्लोज करना है, फॉर्मूला में एंटर मारना है, एंटर मारना। हो गया। क्लियर हो गया? होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। वेरी गुड। ये हो गया इंडेक्स एंड मैथ्स का जो फॉर्मूला है। आप प्रैक्टिस कीजिए। नहीं आएंगे तो लोग क्या बोलेंगे पता है? समझ में आया क्या? समझ में आया। मगज में आया क्या? मगज में आया। याद में आया क्या? अच्छा, तो अभी हम देखेंगे लुकअप कब काम आता है कि नहीं? लुकअप बोल के एक फॉर्मूला है, वो कब काम आता है वो हम देखेंगे। उसके पहले हमें चलो एक्सेल में तो जाना होगा, है कि नहीं? चलो एक्सेल में भी जाते हैं। ओपन कर लेता हूँ, देख लीजिए आप कैसे होता है। चलो जूम कर लेता हूँ मैं इसको ताकि आपको क्लैरिटी से दिखाई दे। ठीक है, नाउ सपोज़ ये है रैंक, ये कुछ डेटा है। सपोज़ ये रैंक है, ये नाम है ABC, ये सब नाम है सपोज़, और इसको छोड़ दो, ये ज़रूरत नहीं है। और सपोज़ इसमें स्कोर देते हैं, सपोज़ एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ मैं। सपोज़ 80, है कि नहीं? 80, 79 एग्ज़ाम्पल है ये सब। 78 और सपोज़ 77। तो एक डेटा है। सपोज़ आपको बोला गया कि भैया इसका रैंक लाओ, क्या करेंगे आप? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? बिल्कुल, आप बोलेंगे पता नहीं, है कि नहीं? तो ये क्लिप भी देख लो आप, ताकि थोड़ा फील हो आपको। ओके, देख लिया होगा क्लिप। नॉर्मली अगर वी लुकअप होता तो आप क्या करते हैं? सिंपल इसको वी लुकअप फॉर्मूला लेके आ जाते, जो कि मेरे बहुत सारे वीडियो है वी लुकअप का, वो आप देखने से पता चलेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि रैंक इस साइड में है और यूनिक, मतलब वी लुकअप में नॉर्मली क्या होता है? यूनिक एक नंबर होता है, या तो नेम होता है, या तो कोड होता है। लेकिन रैंक तो इस तरफ है, आप कैसे नेम के आगे में रैंक लाएंगे, है कि नहीं? चलो सीख भी लेते हैं हम लोग, है कि नहीं? इक्वल टू लुकअप लगा दिया। ये क्या पूछ रहा है? लुकअप वैल्यू किसके लिए आप ढूंढ रहे हैं? जब भी लुकअप वैल्यू बोलते हैं आप याद रखना किसके लिए, इसके लिए, कॉमा। लुकअप जो वेक्टर है वो क्या है? ये है, जो नाम है यूनिक है वही लुकअप वेक्टर का भी आएगा, है कि नहीं? कॉमा दे दीजिए। अभी आपको क्या चाहिए? रैंक या स्कोर चाहिए? रैंक चाहिए। चलो रैंक क्लिक कर लो, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखते हैं। ओ भैया, डिट्टो सेम आ गया, है कि नहीं? तो आप बोलेंगे कि ये तो सीरियल है इसलिए शायद आया होगा। चलो हम एक काम करते हैं, सपोज इसको 4 कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं 2, इसको हम कर देते हैं 1। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, देखियो उधर जो भी मैं क्या हो, ये रैंक पकड़ लेगा ये। तो इसको लुकअप फॉर्मूला बोला जाता है। लुकअप से क्या होगा? वी लुकअप में नॉर्मली आपका सीरियल वाइज कॉलम होना पड़ेगा, तो वो समझ जाएगा, अदरवाइज नहीं समझेगा, है कि नहीं? लेकिन लुकअप में आप कोई भी कॉलम हम लेके जा, सडनली आपको अपने बॉस ने बोला भाई ये बड़ा सा टेबल है, ये वाला मुझे नेम के अगेंस्ट में डेटा चाहिए, लेकिन जो डेटा चाहिए उसका कॉलम आगे भी हो सकता है यूनिक आईडी का, आफ्टरवर्ड्स भी हो सकता है, मतलब बाद में भी हो सकता है। तो आप कैसे उसको सेट करेंगे? एग्जैक्टली तो ये लुकअप जो फॉर्मूला है ये आपका काम आएगा। ठीक है, और एक बार बताता हूँ। चलो ठीक है, हर फॉर्मूला में 2 बार बताऊंगा। इक्वल टू लुकअप, क्लियर? लुकअप वैल्यू किसके लिए आपको डेटा चाहिए? इस कॉलम के लिए मुझे डेटा चाहिए। लुकअप वेक्टर में क्या आएगा? सेम जो यूनिफॉर्मिटी जो आईडी है, यूनिफॉर्मिटी आईडी क्या है? नेम कॉलम ही इधर है कि नहीं? कॉमा। आपको क्या चाहिए? रैंक। सिंपल, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, कंट्रोल D मार दीजिए, आ गया आपका। क्लियर? होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा लुकअप। चलो उसके बाद हम नेक्स्ट में जाएंगे।
तो चलो सब टोटल भी सीख लेते हैं हम लोग। सब टोटल क्या होता है? सब टोटल बहुत सिंपल है, बट यही सिंपल बहुत लोगों को आता नहीं है। आपको आता है क्या? नहीं आता है? चलो ये क्लिप देख लो। ओके, क्लिप देख लिया होगा। चलो सब टोटल करते हैं। सब टोटल मतलब होता है नॉर्मली जैसे एक ही टाइप का प्रोडक्ट का टोटल साम निकालना। जैसे यहाँ पे पास है, फेल है, फिर पास है, फेल है, अलग अलग मतलब इनडिसिप्लिन में। सबसे पहले आप इसको सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करना तो आता है ना, वो सिखाना पड़ेगा मुझे? कुछ नहीं है। सॉर्ट करना मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी बोलते हैं। आप स्टेटस कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, सॉर्ट कर दीजिए। A to Z कर देता हूँ मैं, सॉर्ट हो गया। इसको जूम कर देता हूँ। सब टोटल में जाते हैं। सब टोटल के लिए सबसे पहले आप सॉर्ट करेंगे। याद रखना असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर प्रोडक्ट के हिसाब जिसका आपको सब टोटल चाहिए उसके ऊपर। ठीक है, हो गया। राइट साइड में देखिए कंप्यूटर में एकदम कॉर्नर में सब टोटल बोल के होगा। क्लिक कर दीजिए, छोटा सा एक बॉक्स आएगा, वहाँ पे स्टेटस का हमें चाहिए। बिल्कुल सिस्टम समझ ही जाता है ऑलमोस्ट। देखो सम दिखा रहा है, हमें स्कोर का न स्टेटस का चाहिए। समरी बिलो डेटा में करके देखते हैं क्या होता है। ये बिल्कुल आ गया। ठीक है, ये लेकिन ये इनकम्प्लीट लग रहा है। सम तो नहीं, इसको हटाना था हमें, है कि नहीं? अभी देखते हैं। जी बिल्कुल आ गया। ठीक है, आप रिपीट देखिए, आपको याद आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, लेकिन हाँ मतलब शॉर्ट में आपको मतलब मैनुअली काम करने की ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है, चलो इसको हम वीडियो को क्लोज करते हैं इधर। चलो तो फिर नया वाला हम देखते हैं, सम इफ। सम इफ ये आपको दिखाई दे रहा होगा। 100% देख लीजिए। अच्छा हाँ, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। देखते तो हम ये सम इफ में ये पूछा जाएगा कि यू नो रिपीटेड ज़्यादा बहुत सारा है, बट उसका टोटल आपको दिखाना है। रिपीटेड जैसे नेम है, ए सपोज 10 बार होगा, 20 बार होगा, लेकिन उस ए का जो भी एज है, या इस एज नहीं बोलते, चलो स्कोर बोलते हैं इसको, स्कोर्स। ठीक है, उसको सम करके बताना है। मतलब ए इधर 11 है, इधर 11 है, 14 + 11 है कि नहीं, उस हिसाब से टोटल आपको दिखाना है, लेकिन इंडिविजुअली। जैसे ए का टोटल स्कोर कितना है, बी का टोटल स्कोर कितना है, तो यहाँ पे तो ए इधर है, बी है, तो अलग अलग है कि नहीं। पहले तो हम इसको यूनिफॉर्मिटी करना पड़ेगा, मतलब यूनिक में लाना पड़ेगा। यूनिक में लाने के लिए आपको करना क्या था? बिल्कुल डेटा में जाना है आपको। डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन में जाना है। डेटा वैलिडेशन में जाके क्या करना है? लिस्ट करना है। जी बिल्कुल, सोर्स सिलेक्ट कीजिए। सॉरी, मैं गलत बोल रहा था। ठीक है, मैं गलत बोल रहा था एक्चुअली। आपको डेटा वैलिडेशन नहीं करना है, आपको रिमूव डुप्लीकेट करना है। ठीक है, चलो फिर से दिखाता हूँ। ये डेटा सिलेक्ट कर दिया, रिमूव डुप्लीकेशन में जाएंगे आप। जाने के बाद आप क्या करेंगे? आप इसको सिलेक्ट ऑलरेडी है ही, अब डुप्लीकेट हटा देते हैं। तो अभी यूनिफॉर्मिटी आ गया, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, क्योंकि यहाँ पे नाम 3 ही है लेकिन रिपीटेशन है। लेकिन हमें इसको सबका इंडिविजुअल टोटल स्कोर चाहिए। टोटल स्कोर लिख देता है हेडिंग इसको, टोटल SCORE। क्लियर, सम इफ करते हैं, SUM, सम इफ। बहुत सारा है लेकिन हम एक एक करके जाएंगे। सम इफ रेंज, रेंज आपका कौन सा होगा? ऑब्वियसली किसके लिए जेटर रही है, रेंज सेलेक्ट। उसके बाद ये क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया हमारा ये है कि नहीं। फिर कॉमा होगा, फिर आपको क्या चाहिए? सम रेंज। सम रेंज का तो ये है ना, है कि नहीं। चलो इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते, देखते हैं क्या होता है। देख भाई, हो गया, हो गया, सबका आ गया, बी का भी आ गया, सी का भी आ गया। अब हम चेक करेंगे ये सही है कि नहीं। सपोज चलो बी का देखते हैं। बी को हम फिल्टर लगाते हैं, बी सिलेक्ट करते हैं। चलो देखते हैं आउटपुट क्या है। ऐसा तो नहीं कि हमारा डेटा गलत दिखा रहा है। इसको टोटल करते हैं। सम में कितना दिखा रही है? 104। नीचे देखो 104 दिखा रहा है। बस खत्म, खत्म हो गया ना आपका। ये देखो इधर भी 104 है, मीन्स आपका एवरीथिंग इज ओके। क्लियर, फिर से दिखाता हूँ मैं आपको फॉर्मूला। हर फॉर्मूला में 2 बार दिखाऊंगा आपको जानबूझ के। सम इफ ब्रैकेट, रेंज कौन सा होगा? ये वाला होगा। क्राइटेरिया कौन सा होगा? ये वाला होगा। सम रेंज कौन सा होगा? जहाँ से आप डेटा लाएंगे। खत्म, क्लियर हो गया। सम इफ
बस इतना ही है आपका। अगर ये भी आपको नहीं आता था तो अब ये क्लिप देख लीजिए, बाद में आपको ये क्लिप देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देख लो क्लिप क्या है। आपने कभी सम प्रोडक्ट का नाम सुना है क्या? सम प्रोडक्ट पता नहीं सुना है कि नहीं होगा। अच्छा ना, ठीक है, सुना तो वेल एंड गुड, और I know it's very irritating, but what to do? This is my style. If somebody wants, they can see my channel, or else they can go to other channel. No issue about that. Please check it out this clip. भगवान है क्या बे? Okay, जो भी clip कहना देख खुद लिया से होगा, ठीक है। आपको अगर कोई बोले कि ये इसका टोटल निकल रहा है दिस मल्टीप्लाई दिस, क्या होगा? तो आप लोग क्या करेंगे? नॉर्मली इसको इक्वल टू ऐसा देंगे, दिस मल्टीप्लाई 3, इसके बाद ऐसा करेंगे, है कि नहीं? ऐसा जाएंगे, फिर आप ऐसे करेंगे, है कि नहीं? फिर इसके बाद यहाँ पे भी सामने निकालेंगे। नॉर्मली जैसे होता है, या तो शॉर्टकट आप कर सकते हो, वो तो अलग बात है। 384 है ये एक बोलते हैं ना, एक देसी काम है, मतलब इसको देसी काम बोला जाता है नॉर्मली। लेकिन मैं अगर आपको बोलूँ कि इसको और एक शॉर्टकट फॉर्मूला से कर सकते हैं, दैट इज़ सम प्रोडक्ट। क्लियर? तो इसको अगर हम ये क्या नाम है, दोनों को, वो तो समझेगा नहीं ना। इस रेंज को हम पहले ले लेते हैं, फिर इसको रेंज को हम ले लेते हैं, फिर इसे एंटर मारते हैं। 384 हो गया। समझ में आया मैंने क्या किया? मतलब नॉर्मली आप क्या करते हैं, इसको इनटू करके इधर लाते, फिर इसको यहाँ पे टोटल निकालते। लेकिन सम प्रोडक्ट में क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। फिर से देखो मैं कर रहा हूँ, सम प्रोडक्ट, पहले ईच रेंज को ले लीजिए, कॉमा, उसे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं जूम कर देता हूँ। ओके डन, शायद जूम हो गया होगा। ओके सम प्रोडक्ट, देखो एक बार में मतलब आउटपुट निकालने के लिए नॉर्मली ये होता है, सम प्रोडक्ट क्लिक कर दिया, फिर पूरा रेंज को सिलेक्ट कीजिए, कॉमा दीजिए, फिर आप जिससे मल्टीप्लाई किया उसको भी सिलेक्ट कर दिए, एंटर मार दीजिए, बस खत्म। 384 हो गया आपका। और आपको इधर पे एक बार फिर यहाँ पे टोटल ऐसा निकालने की ज़रूरत नहीं है, सम प्रोडक्ट निकल गया। सो गाइज दिस इज़ वेरी इजी वन, बट या स्मार्ट काम है, कोई दूसरा देखेगा तो बोलेगा वाओ बोलेगा आपका। ठीक है, चलो इसको ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट में चलेंगे हम अभी। तो चलो हम अभी नॉर्मली मेरे बाकी वीडियो में वीलुकअप मैंने कवर किया है, बट फिर भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि वीलुकअप कैसे करना है। चलो वीलुकअप भी सीख लेते हैं। ऐसे आप लोगों को पता होगा बहुत लोगों को, क्योंकि मेरे पुराने वीडियो में भी ऑलरेडी मैंने वीलुकअप कवर किया है। हाउएवर हम इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना ये लंबा सा वीडियो होगा, इसमें आपको मैक्सिमम फॉर्मूला आपका कवर हो जाएगा। तो ये भी एक पार्ट है। किसी ने अगर मेरा पुराना वीडियो देखा है तो मेरा चैनल में जाने के बाद आपको वीडियो का लिस्ट मिलेगा, आप वीडियो का में सब्जेक्ट देख लीजिए, बहुत सारा आपको वीडियो मिलेगा, आपको अलग अलग ही मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा, वो सीखने को मिलेगा। चलो वीलुकअप सीख लेते हैं। आपको पता है बट फिर भी मैं बताऊँगा, ठीक है। सपोज़ आपको बॉस ने बोला कि भाई मेरे को ना यहाँ पे स्कोर चाहिए यहाँ पे सबके अगेंस्ट में। ओके ठीक है, वीलुकअप लगाते हैं, ध्यान से देखना। वीलुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है, ये है, कॉमा, टेबल एरे क्या है, टेबल एरे मतलब ये जितना यूनिक कॉलम जो है उससे लेके जितना तक डेटा चाहिए हमें, तो सेकंड कॉलम में ही डेटा मिल जाएगा, तो सेकंड कॉलम तक डेटा से जिस कॉलम तक आपका डेटा है, मतलब जिस कॉलम से आप डेटा लेंगे वहाँ तक सिलेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉलम सिलेक्ट किया तो 2 लिख दीजिए कॉमा देने के बाद, फिर डिफ़ॉल्ट 0 होगा। ठीक है, एग्जैक्ट मैच के लिए हो गया। हम इसको कंट्रोल D कर देते हैं, बस बिल्कुल पूरा सही आ गया, है कि नहीं। फिर से आपको दिखाता हूँ, जो मैं बता रहा हूँ ये आप देखिए, आप वीडियो को तो देख रहे हैं, मैं 2 बार अगर मैं सिखा रहा हूँ, इसका मीनिंग ये है कि आप पूरा इसको दिमाग में आप डाल दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम आप भूल ना जाए। 2 कॉलम है, 2 कॉलम 2 कॉमा, डिफ़ॉल्ट क्या होगा 0 होगा, एंटर मार दीजिए, बस। तो ये हो गया आपका कौन सा फॉर्मूला,
करेक्ट, विलू का। ठीक है, चलो ये क्लिप भी देख लीजिए आप। आप बाहर जाइए और फिर हमारी इजाजत लेकर अंदर आइए। देखता रहे, बस सब्सक्राइब नहीं करेगा, फॉरवर्ड करते रहेगा, फिर करते रहेगा, लाइक करता रहेगा, बस सब्सक्राइब कौन करेगा भाई? बस सब्सक्राइब कौन करेगा? सब्सक्राइब कौन करेगा भाई? कर सब्सक्राइब।